Assalamu alaikum student, hope all of you are fine. Today is Tuesday 15th December 2020 and today our topic is photosynthesis of chapter number 7 page number 120. स्टूडेंट्स आप फोटोसिंथेसिस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन है ये। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मीन सनलाइट। और ये कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली उसके अंदर प्रेजेंट होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है? जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, साथ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनती है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक बिल्डिंग प्रोसेस। एनाबॉलिक मीन कि इसमें सिंपल से कम्प्लेक्स चीज़ बनती है, मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं। जिस तरह ये ग्लूकोज है एक लार्ज मॉलिक्यूल है and is an important component of bioenergetics in living system. It is the most important biochemical pathway and nearly all life depends on it. It comprises many coordinated biochemical reactions that occurs in plants. Plant में लीफ में होता है ये process, some protist, small organism जैसे algae and some bacteria. A simple general equation for photosynthesis is as follows. अब आपके पास ये जनरल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की बताई गई है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स में एक ऑर्गेनेली है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसमें प्रेजेंट होता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज बनती है और साथ बाय प्रोडक्ट आपके पास ऑक्सीजन है। अब आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड डिस्कस इट विद इट्स केमिकल इक्वेशन। तो उसमें आपने ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ विद इक्वेशन लिखने हैं। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के मेन रिएक्टेंट्स हैं, मेन रॉ मटेरियल्स हैं, वो प्लांट कैसे हासिल करता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैव मैकेनिज्म्स फॉर द इनटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। अब प्लांट्स के पास मैकेनिज्म होते हैं कि इन रॉ मटेरियल को कैसे इनटेक करता है और कैसे प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड रूट्स हेयर थ्रू ऑस्मोसिस। अब वाटर प्लांट कैसे ऑब्टेन करता है, प्लांट कैसे हासिल करता है? जिस सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स रूट्स के थ्रू, और रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं रूट्स हेयर, इनके थ्रू एब्जॉर्ब करता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के। दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल। जाइलम वेसल क्या होते हैं? जाइलम वेसल प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम ही यही है प्लांट के अंदर कि ये प्लांट के अंदर वाटर को कंडक्ट करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स अप टू लीव्स। द एयर दैट इंटर्स द लीव थ्रू टिनी पोर्स स्टोमेटा रीचेज इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड द मेसोफिल सेल। अब वो एयर जो लीव्स के अंदर इंटर हो रही है वो किसके थ्रू इंटर होती है? लीव्स के अंदर टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू इंटर होती है, एयर स्पेसिस तक पहुंचेगी। एयर स्पेसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स का रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट एब्जॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द मेसोफिल सेल। अब ये एयर जो लीव्स के अंदर इंटर हो रही है उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी कार्बन डाइऑक्साइड? वाटर के अंदर। वाटर वो वाटर जिन्होंने मेसोफिल सेल्स को सराउंड किया है। फ्रॉम हेयर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। अब अगर हम ओवरव्यू देखें तो कि एयर कैसे इंटर हुई लीफ में। एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी लीफ में इंटर हुई स्टोमेटा के थ्रू, एयर स्पेसिस तक पहुंची, एयर स्पेसिस से वाटर में एब्जॉर्ब हुई कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर जिन्होंने मेसोफिल सेल को सराउंड किया हुआ था, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो गई। मेसोफिल सेल के अंदर
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और ग्लूकोज बनेगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है। इसके अलावा हजाली मॉडल पेपर 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8 के MCQs और पेज नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 8 आपने रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।